सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? आज जो क्वेश्चन करेंगे हम लोग लगभग लगभग 60 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चंस मसल्स के हैं। किसके? मसल्स के, ठीक है। और आपका जो टारगेट रहेगा इसमें, वो टारगेट रहेगा आपका कम से कम 60 का है तो 55 के आसपास जाइएगा, ठीक है। 55 से नीचे नहीं। चलिए और स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मसल्स कॉल्ड? साइंटिफिक स्टडी ये पूछ रहे हैं। इसका उत्तर बताइए। ए न्यूरोलॉजी, बी मायोलॉजी, सी फिजियोलॉजी, डी एनाटॉमी। क्या क्या होगा बताइए। चलिए, ये इसका होगा मायोलॉजी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा, 2 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। निम्न में से कौन सी मांसपेशी एक साथ 2 जोड़ों पर कार्य करती है? मेन की पॉइंट इसका ये है, 2 जोड़ों पर, ठीक है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है आपके पास, तो दूसरे का उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका उत्तर दीजिए। ए बी सी डी 4 भागों में डिवाइड किया गया है इसको। क्वेश्चन नंबर 2 2B। क्वेश्चन फिर से पढ़िए फिर उत्तर दीजिएगा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स एक्ट ऑन 2 जॉइंट्स? 2 जॉइंट पे काम कर रहा है, ये कौन सी मसल्स है? ब्रेकिलियस है, ट्रेपेजियस है, सार्टोरियस है या डेल्टाइड है? हाँ, बहुत बढ़िया, शाबाश। सार्टोरियस है, सी ऑप्शन सही है, सी सही है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 लिख के फिर उत्तर दीजिएगा। वे मांसपेशी जो बिना थके लगातार कार्य करती है उन्हें क्या कहते हैं? वे मांसपेशियां जो बिना थके लगातार कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ठीक है, लगातार है इसका मतलब उसमें एंडोरेंस है, ठीक है। एंडोरेंस है तो एंडोरेंस कौन सी मांसपेशी है? बहुत बढ़िया, शाबाश, सी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा फिर उत्तर दीजिएगा। मांसपेशियों की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सी? विच ऑफ द स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल्स? स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है, संरचनात्मक है और कार्यात्मक है। क्वेश्चन नंबर 4, मायोफाइब्रिल है, सार्कोलेमा है, माइकोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत बढ़िया, शाबाश। मायोफाइब्रिल, मायोफाइब्रिल, ठीक है। इसको एक बार चेक करिएगा आप लोग। शरीर की सभी गतियों का नियंत्रण केंद्र कौन सा तंत्र करता है? विच बॉडी सिस्टम इज सेंट्रल टू कंट्रोलिंग ऑल बॉडी मूवमेंट्स? तंत्र का अस्थि, मांसपेशी या परिसंचरण? क्वेश्चन नंबर 5, रचनात्मक कार्यात्मक पूछा गया था उसमें। चलिए, बहुत बढ़िया। सी मस्कुलर सिस्टम। Which body system is central to controlling all body movement?
इसको हिंदी की बजाय अगर आप अंग्रेजी में पढ़ेंगे तब समझ में आएगी। ऑल बॉडी मूवमेंट, ठीक है। किस मांसपेशी में 50 से 55% प्रोटीन तंतु फाइबर के होते हैं? Which muscles contain about 50 to 55% प्रोटीन फाइबर? एक्टिन, मायोसिन, कोलेजन या एलास्टिन? छः का उत्तर क्या है? मायोसिन, मायोसिन, ठीक है। मांसपेशियों में के आकार में वृद्धि किसकी मात्रा बढ़ने से होती है? मांसपेशियों के आकार में वृद्धि किसकी मात्रा बढ़ने से होती है? क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर ऑप्शन ए सही है, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या होता है? मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या है? व्हाट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मसल्स? फंडामेंटल की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, मांसपेशियों का प्रमुख गुण क्या होता है? बी ऑप्शन सही है, संकुचन और प्रसार, संकुचन और प्रसार। कंकाल की मांसपेशियों में पानी की मात्रा, कंकाल की मांसपेशियों में पानी की मात्रा 60, 65, 70, 75? 75%, ठीक है। इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन इस पे एक्यूरेट सबसे ज़्यादा मुझे लग रहा है ये है, ठीक है। आप लोग अपने हिसाब से जाइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है एक्यूरेट सबसे ज़्यादा ये है। डी ऑप्शन मेरे हिसाब से एक्यूरेट है, आप 70 पे भी जा सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, वे मांसपेशियां जो अधिक संकुति से शक्ति से संकुचन करती हैं, उनमें किस तंतु की मोटाई अधिक होती है? मोटे तंतु होते हैं, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। विच टाइप ऑफ फाइबर ऑफ थिकर इन मसल दैट कॉन्ट्रैक्ट पावरफुली? इसको इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक। पावरफुली की बात कर रहा है, जो पावर के साथ खींचता है, ठीक है। हिंदी में इसका कुछ अलग हो जा रहा है, लेकिन अंग्रेजी पकड़िएगा आप लोग। मोटे तंतु, ठीक है। हिंदी अंग्रेजी दोनों पकड़िएगा, जो आपको सुटेबल हो। भारी वजन उठाने से मांसपेशियों में जो वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द इंक्रीज इन मसल्स मास ड्यू टू हैवी वेट लिफ्टिंग? कोई हैवी वेट लिफ्टिंग कर रहा है तो क्या होगा? एट्रोफी होगा, डायोस्ट्रोफी होगी, हाइपोट्रोफी होगी या माइटोसाइस? 11वां नंबर है।
हाइपरट्राफी होगा, हाइपरट्राफी। हैवी वेट लिफ्टिंग हो रही है, हैवी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, एक्लिस टेंडन की किस मांसपेशी से जुड़ी होती है? एक्लिस टेंडन किस मांसपेशी से जुड़ी होती है? क्वेश्चन नंबर 12, एक्लिस टेंडन किस मांसपेशी से जुड़ी होती है? एक्लिस टेंडन इज अटैच टू विच मसल्स? बहुत बढ़िया, शाबाश। गैस्ट्रोनीमियस से। जिस मांसपेशी की सक्रियता से लीवर की कार्यशीलता संभव होती है उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है, बस सिंपल क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया गया और कुछ नहीं है इसमें। व्हाट इज द मसल्स कॉल्ड दैट द इम्बलेस मूवमेंट लाइक ए लीवर? की पॉइंट ये है और ये है, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फेसेक्टर या सर्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 13, ए एगोनिस्ट, एगोनिस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, जिस मांसपेशी पर हम स्वेच्छ नियंत्रण रखते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस मांसपेशी पर हम स्वेच्छ नियंत्रण रखते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश। मानव के घुटने में कौन सा द्रव्य मौजूद होता है? मानव के घुटने में कौन सा द्रव्य मौजूद रहता है? क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 16, ट्राइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? ट्राइसेप्स की पूछ रहा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ट्राइसेप्स की मांसपेशी की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? ट्राइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? फोर आर्म में नहीं होगी, फोर आर्म में गलत लगा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16, नीलेश जी बी, विवेक सिंह 16 सी। आप लोग एलिमिनेट नहीं कर रहे हैं, बी होगा इसका। फोर आर्म मसल्स कहाँ पे है? ठीक है, हिप बोन से क्या मतलब है इसको? क्वेश्चन नंबर 17, मांसपेशी जब बिना परिश्रम के लगातार संकुचन करती है तो उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 17, अगर मांसपेशी बिना परिश्रम के लगातार संकुचन करती है तो उसे क्या कहते हैं? व्हाट इज द कॉल्ड व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनली विदाउट रिलैक्सन? बिना विश्राम की बात कर रहा है, उसको रेस्ट नहीं मिल रहा है। बहुत बढ़िया, शाबाश। टेटानिक कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, टेटानिक कंस्ट्रक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, किस वर्ण की उपस्थिति में के कारण मांसपेशियां लाल और सफेद रंग की होती है? ड्यू टू द विच पिगमेंट आर मसल्स क्लासिफाइड
आर रेड एंड वाइट। क्वेश्चन नंबर 18, हीमोग्लोबिन, क्रेटीन, मायोग्लोबिन या क्लोरोफिल। ड्यू टू विच पिगमेंट आर मसल्स क्लासिफाइड आर रेड और वाइट। मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन। बाइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बाइसेप्स मांसपेशी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? 19वां क्वेश्चन, बाइसेप्स की मांसपेशी उत्पत्ति कहाँ से होती है? रेडियस बोन ह्यूमरस के मध्य भाग से, स्कैपुला के ऊपरी हिस्से से या इलियक क्रेस्ट से? स्कैपुला के ऊपरी हिस्से से, फ्रॉम टॉप द स्कैपुला। डेल्टाइड मांसपेशी किस प्रकार की संरचना का उदाहरण है? डेल्टाइड की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखिएगा, फिर उत्तर दीजिएगा। डेल्टाइड मसल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर? बहुत बढ़िया, शाबाश। ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, मांसपेशी कार्यात्मक क्षमता किस पर निर्भर करती है? व्हाट डज द फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द मसल्स डिपेंड ऑन? ये सारा मसल्स पे आज क्वेश्चन है आप लोग का। मसल्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन पक्का आप लोग के एग्जाम में आने की उम्मीद रहती है इसकी। फाइबर तंतु पे मांसपेशी की कार्य क्षमता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या है? हैमस्ट्रिंग मांसपेशी का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग मसल्स? बहुत बढ़िया, शाबाश। मांसपेशी, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी है? लंबी और बड़ी में अंतर है, ध्यान रखिएगा। लंबी और बड़ी में अंतर है। विच इज द लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी? लॉन्गेस्ट मसल्स। सार्टोरियस। इसका ओरिजिन में पता कर ले, याद रखिएगा, ठीक है। जो मांसपेशियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो मांसपेशियां एक दूसरे के विपरीत कार्य करती हैं उसे क्या कहते हैं? मसल दैट वर्क ऑपोजिशन ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, फ्लेक्सेटर या सहायक। बहुत बढ़िया, शाबाश। एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है। मानव शरीर में कुल कितनी कंकाल मांसपेशियां हैं? क्वेश्चन नंबर 25,
सी ऑप्शन सही है। 639। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 26। मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन, एक्टिन पाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27, 27। चिकनी मांसपेशियां कहाँ पाई जाती हैं? वेयर आर स्मूथ मसल्स फाउंड? वेयर आर स्मूथ मसल्स फाउंड? 27वां क्वेश्चन। 27। सी ऑप्शन सही है। ठीक है। निम्न में से कौन मांसपेशी में पाया जाता है? 28वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी मांसपेशियों में पाया जाता है? माइक्रोलिया, ग्लाइकोजन, मायोग्लोबिन या कोलाजिन? सी, मायोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 29। प्रत्येक मांसपेशी रेशा किस झिल्ली से आच्छादित रहता है? इच मसल फाइबर इज कवर्ड बाय विच मेम्ब्रान? 29वां क्वेश्चन। इपीमाइसियम, एंडोमाइसियम, सार्कोलेमा या पेरीमाइसियम? सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। द मसल्स फाइबर इज कवर्ड विद विच मेम्ब्रान? मसल्स फाइबर। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पेक्टोरलिस मेजर शरीर के किस भाग में पाई जाती है? तीसवां क्वेश्चन है ये। पेक्टोरलिस मेजर मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है? पीठ, वक्ष, जांघ या लेग? बी, चेस्ट में। ठीक है। मांसपेशियों में थकान किस कारण होती है? 31वां क्वेश्चन। मांसपेशियों में थकान किस कारण से होती है? सारे क्वेश्चन आज के मसल्स के हैं आपके। लैक्टिक अम्ल। ठीक है। अनैच्छिक मांसपेशियां कौन कौन से कार्य करती हैं? अनैच्छिक मांसपेशियां कौन कौन से कार्य करती हैं? क्वेश्चन नंबर 32। अनैच्छिक मांसपेशी कौन कौन से कार्य करती है? बहुत बढ़िया, शाबाश। उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33। रेखित मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं?
रेखित मांसपेशियां किस प्रकार की होती हैं? ऐच्छिक, बहुत बढ़िया, शाबाश। क्वेश्चन नंबर आपका 34। मांसपेशियों के रेशे छोटे छोटे समानांतर बंडलों में संगठित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा। मांसपेशियों के रेशे छोटे छोटे, की पॉइंट ये है, समांतर समानांतर बंडलों में संगठित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मसल्स फाइबर फ्रॉम द स्मॉल पैरेलल बंडल्स कॉल्ड मायोफ्रिल, फेसिक्यूल्स, फाइबर्स या कोशिका। फेसिकल्स, फेसिकल्स बोलते हैं, फेसिकल। डेल्टाइन मांसपेशी किस शरीर के किस भाग में होती है? 35। डेल्टाइड मांसपेशी शरीर के किस भाग में होती है? बहुत बढ़िया, शाबाश। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप लोग देखिएगा। जबड़े के कोण से जायोमेट्रिक आर्च तक फैली मांसपेशियों को क्या कहते हैं? जबड़े के कोण से बात कर रहा है, जबड़े के कोण से जायोमेट्रिक आर्च तक फैली मांसपेशी को क्या कहते हैं? मसेटर, मसेटर बोलते, मसोटर। पैर के निचले हिस्से में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? पैर के निचले हिस्से में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? बहुत बढ़िया, शाबाश। 38वां क्वेश्चन आपका ये है, निम्न में से कौन सी मांसपेशी पैरों से संबंधित नहीं है? निम्न में से कौन सी मांसपेशी पैरों से संबंधित नहीं है? इसके बारे में क्या जानते हैं? ये सी ऑप्शन है, इसके बारे में क्या जानते हैं? आप लोगों ने ये तो ठीक कर दिया, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको एलिमिनेट कर दिया। ये हमको नहीं पता है, थोड़ा सा हमको बताइए क्या चीज़ है, ये है क्या चीज़? उत्तर दीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ।
सबने सी लगाया है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इसका उत्तर दीजिए क्या है। इसको आज आप लोग ढूंढ के आएंगे ये है भला क्या, ठीक है। हाँ, हमें पता है आप लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर लगाया है और इसी तरह उत्तर लगाना चाहिए जिस तरह आप लोगों ने लगाया है, लेकिन इसके बारे में भी आप लोग हमको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। ये है, ये दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वाली मसल है, ठीक है। इसके बारे में आज जाके पढ़िएगा थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने इमेज यूज़ किया था उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, अनैच्छिक मांसपेशियों शरीर में कहाँ पाई जाती है। अनैच्छिक मांसपेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है। बहुत बढ़िया, शाबाश। रेक्टस एब्डोमिनिस मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है। रेक्टस एब्डोमिनिस मांसपेशी शरीर के किस भाग में पाई जाती है। चेस्ट में, बैक में, एब्डोमिन में या नेक में। और एक किसने लगाया है, रेक्टस एब्डोमिनल की बात कर रहा है। जहां एब्डोमिनल समझ में आ गया, इसका मतलब तो पेट से संबंधित कुछ ना कुछ। शरीर में पाए जाने वाले टेंडन कौन से तंतुओं से बने होते हैं। डी, कोलेजन से। 3 ऑप्शन है, ठीक है। इंटरकॉस्टल पेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती है। इंटरकॉस्टल पेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती है। इंटरकॉस्टल पेशियां शरीर में कहाँ पाई जाती हैं। 42वां क्वेश्चन, इंटरकॉस्टल की बात कर रहा। बिटवीन द रिब्स, ये है। फोर्टी थ्री, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी। सबसे छोटी, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी। ए, टेम्पोरलिस मांसपेशी कहाँ पर पाई जाती है। टेम्पोरलिस, फोर्टी फोर क्वेश्चन, फोर्टी फोर, टेम्पोरलिस मांसपेशी कहाँ पे पाई जाती है। जबड़े पे, ठीक है। इसका इमेज ये है, इसको हम बड़ा करते हैं तो ये
45, कलाई जोड़ के आगे के भाग में कौन सी मांसपेशी होती है? कलाई जोड़ के आगे के भाग में कौन सी मांसपेशी होती है? बाइसेप्स, पोनेटर क्वाड्रेटस, ट्राइसेप्स या ब्रैकियोस? बी। ये है, देखिए, स्टेनोक्लोमास्टाइड मांसपेशी कहाँ शरीर में कहाँ होती है? वेयर इन द बॉडी इज द स्टेनोक्लोमास्टाइड मसल्स लोकेटेड? स्टेनोक्लोमास्टाइड मांसपेशी शरीर में कहाँ होती है? क्वेश्चन नंबर 46। बहुत बढ़िया, शाबाश। वेयर इज द ट्रेपेजियस मसल्स लोकेटेड इन द बॉडी? क्वेश्चन नंबर 47। वेयर इज द ट्रेपेजियस मसल्स लोकेटेड इन द बॉडी? बहुत बढ़िया, शाबाश। इमेज नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत नया होगा आप लोगों के लिए। एक्सटेंसर हेलुलियस लॉन्गेस्ट टेंडन शरीर में कहाँ पाया जाता है? वेयर इज द बॉडी एक्सटेंडर हॉल्यूसिस लॉन्गेस्ट टेंडन लोकेटेड? कहाँ पे है? ये क्वेश्चन थोड़ा नया होगा आप लोगों के लिए। फीट, ये है। उनचासवां क्वेश्चन, एक्सटेंसर हेलुलियस लॉन्गेस्ट मांसपेशी शरीर में कहाँ पाई जाती है? सेम क्वेश्चन था क्या? ये टेंडन पूछ रहा था, टेंडन ऊपर वाले में, ठीक है, और ये मांसपेशी पूछ रहा है तो फीट में। इसका भी इमेज सेम है, ये है आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, टूट फूट वाली मांसपेशी को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक है? टूट फूट वाली मांसपेशियों को ठीक करने के लिए क्या आवश्यक है? बहुत बढ़िया, शाबाश। शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी ऊपर थल सबसे लंबी, और ये है सबसे बड़ी। 51वां क्वेश्चन, सबसे बड़ी और सबसे लंबी अंतर है, ध्यान रखिएगा। बिगेस्ट और लॉन्गेस्ट,
बी कहाँ पे है, इसको ध्यान रखिएगा। इसको कोहनी के जोड़ पर कार्य करने वाली मांसपेशी क्या नाम है? 52। कोहनी के जोड़ पर कार्य करने वाली मसल्स का नाम क्या है? ऑप्शन ए सही है, ब्रेचियोर्डियलिस। ए सही है इसमें, ए। Which muscle is found between the two epidoous cavity and abdominal cavity in the body? शरीर में वसी गुहा और उदरी गुहा के बीच कौन सी मांसपेशी होती है? हिंदी में मत जाइएगा, हिंदी काफ़ी क्रिटिकल है, आप इंग्लिश पकड़िए। इंग्लिश में ये पूछ रहा है, विच मसल्स फाउंड बिटवीन द एपिडोज कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी इन द बॉडी? उदरी मतलब पेट, वसी, डायाफ्राम। बी ऑप्शन सही है। फिफ्टी फोर। निम्न में से कौन सी मांसपेशी ट्रेपेजियस की प्रतिरोधी मांसपेशी है? विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज द एंटागोनिस्ट ऑफ ट्रेपेजियस? पेक्टोरियस माइनर, ब्रैचियस ओरेडियस, सेटस इंटीरियस या डेल्टाइड? 54। सी सेरेट्स इंटीरियर, ये रहा, इमेज दिखा देता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा ऊपर जाना पड़ेगा, ये रहा इमेज, ये वाला पोर्शन है। निम्न में से कौन सी मांसपेशी सांस लेने में सहायक है? निम्न में से कौन सी मांसपेशी सांस लेने में सहायक है? डेल्टाइड, बाइसेप्स, इंटरनल इंटरकॉस्टल, बाह्य इंटरकॉस्टल मांसपेशी। डी एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। डी। बाइसेप्स किस प्रकार की मांसपेशी है? फ्यूजिफॉर्म, पेन्नेट, स्ट्रेट या स्क्वैमस? बाइसेप्स किस प्रकार की मांसपेशी है? फ्यूजिफॉर्म। फ्यूजिफॉर्म 56 का। शरीर में पंख के आकार की संरचना में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? शरीर में पंख के आकार की संरचना में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? बी पेन्नेट मांसपेशी, पंख के आकार के। 58 मांसपेशी
मांसपेशियों से मस्तिष्क की ओर जाने वाली तंत्रिका तंतु क्या कहते हैं? What are the nerve fiber coming from the muscle to the brain? मोटर नर्व, अफरेंट तंतु, इन्फ्रेंट तंतु या सेंसरी मसल्स? 58 58 अफरेंट तंतु। ठीक है, क्वेश्चन केवल थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज चेंज की गई है, बाकी और कुछ नहीं। शरीर की मांसपेशियां किस तंत्रिका तंत्र से संकुचित होती हैं? बाय विच नर्व डू द मसल्स ऑफ द बॉडी कॉन्ट्रैक्ट? संवेदी, प्रेरक, संयोजी या स्वचालित? मोटर नर्व, मोटर नर्व। ठीक है, मोटर नर्व। निम्न में से कौन सी मांसपेशी बाजू को पीछे और नीचे की ओर खींचती है? पीछे भी खींच रही है और नीचे भी खींच रही है। बी, लेटिसमस डॉर्सी। ठीक है, निम्न में से पीनट मांसपेशियां किस प्रकार की होती है? विच आर द फॉलोइंग टाइप ऑफ पीनट मसल्स? यूनिपेनेट, बाईपेनेट, मल्टीपेनेट या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी। कौन सी मांसपेशी कंधे को मध्य की ओर ले जाती है? कंधे को मध्य की ओर। ये शोल्डर है, इसको इधर लेके आ रहा सेंटर में। पेक्टोरियस मेजर, बहुत बढ़िया, शाबाश। शरीर में आयोगों को मस्तिष्क के उत्तर कौन पहुंचाता है? हो बाई होम आर इम्पल्स ट्रांसमिट टू द ब्रेन इन द बॉडी? मोटर तंतु, संयोजी तंतु, संवेदी तंतु या स्वचालित तंतु? संवेदी, संवेदी आयोग को पूछ रहा। ठीक है, निम्न में से कौन सी मांसपेशी घुटने को विस्तारित करने का कार्य करती है? निम्न में से कौन सी मांसपेशी घुटने को विस्तारित करने का कार्य करती है? क्वाड्रस फेमोरिस। ठीक है, 65 क्वेश्चन। व्हाट इज द मसल सेंसन इन द बॉडी प्रोड्यूस्ड? शरीर में मांसपेशी संवेदना किससे उत्पन्न होती है? मोटर नर्व से, संवेदी तंत्रिका से,
स्वचालित नभ से या आफरेंट तंतु से? संवेदी तंत्रिका से, संवेदी तंत्रिका से, ठीक है। चलिए, इतना क्वेश्चन हो गया आप लोग के, मसल्स आज ख़त्म हो गए, ठीक है। आप लोगों ने बहुत बढ़िया तैयारी है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। कुछ क्वेश्चंस हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज से गलत हो, लेकिन आप लोग अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा होगा उसको डायग्राम पक्का बनाइएगा, ठीक है।